क्या है भैया, हम क्या पढ़ें? भाषा की बात है तो हम क्या एंटोनिम्स क्या पढ़ें, साइनोनिम्स क्या पढ़ें, व्याकरण में हम क्या पढ़ें? एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी का ट्वीट जो जब में अभी आए हुए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर, सारा प्रूफ लेकर कि शायद हमारी बातों को सुना जाए, नहीं तो। मेधा सूची के आधार पे, शिक्षक पात्रता के आधार पे हम नियोजन करवाएंगे। नमस्कार, अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में एक स्टूडेंट है, सीटेट बीटेट ही स्टूडेंट है। शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी लंबे दिनों से इंतजार करने के बाद बीपीएससी आयोग द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जो विवाद में चला जाता है, नियमावली 2023। उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। उसके बाद अभी भी विवाद है। 3-4 PIL दायर किया गया है तमाम स्टूडेंटों के तरफ से, कभी सीटेट वालों के तरफ से, बीटेट वालों के तरफ से, तो स्टेट वालों के तरफ से। मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नाखुश हैं। अभी हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो कुछ एविडेंस लेकर आए हुए हैं नेताजी से मिलने के लिए या फिर अधिकारी से मिलने के लिए। क्या कुछ है, हम जानकारी थोड़ा सा लेने का प्रयास करेंगे और प्रूफ के साथ आप लोग को भी मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। गवर्नमेंट तो कहती है कि 50-50 का हम रेशियो देंगे, महिला हो या फिर पुरुष हो। रिक्तियाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1,70,000 बहालियाँ अभी बिहार में आ चुकी है। 15 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा और 15 तारीख से आवेदन आप भी कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, वो सारा कुछ हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग अगर जुड़े हैं पहले से हमारे साथ तो पहले हम बात करेंगे इनसे। एक चीज़ यहाँ पे पहले मैं दिखलाना चाहूँगा, डिस्प्ले पे भी मैं दिखला दूँगा, शो कर दूँगा, देख लीजिएगा, जिसमें रिक्तियाँ के बारे में बात किया गया है। कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि 50% की रिक्तियाँ डिवाइडेशन होगी, बटेगी, लेकिन महिलाओं की ही रिक्तियाँ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है पुरुष से ज़्यादा। यानी कि हर कैटेगरी की मैं बात करूँ, चाहे जनरल की बात करूँ, BC1, BC2, EBC, यानी कि SC ST, तमाम कैटेगरी में ज़्यादा रिक्तियाँ देखने को मिला है। आप अब ये थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा अपना, और क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं भैया, क्या परेशानी है आपकी वो थोड़ा बताइए। भैया पहले हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं। हम अभिषेक कुमार सुमन, सीटेट दिसंबर का उत्तीर्ण छात्र हूँ। इस नियमावली में मुझे बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिला जो इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो जो आपने अभी आरक्षण की बात की है भैया, उस पर हम आते हैं। तो हमने जो बीपीएससी के माध्यम से जो अभी विज्ञप्ति जारी हुआ है, उस पर मैंने देखा है कोटिवार आरक्षण, पुरुष की तुलना में महिला को सभी सीट में आरक्षण दिया है। जबकि जो नियमावली बनी थी 10 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखा गया था कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं भैया। तो इसमें फिर हम महिला में देख रहे हैं, जनरल में आते हैं तो 93 सीट अधिक है, EBC में आते हैं तो 40 सीट है, BC में आते हैं तो 31 सीट है। इसी तरह से सभी सीटों में महिला के अधिक है। ये तो पुरुष से ज़्यादा है भैया। ये तो दिक्कत की बात है ना। अब 50% की बात करते हैं। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम 50% का देंगे, 50 सीट पुरुष को देंगे तो 50 सीट महिलाओं के देंगे, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 60% महिलाओं के कोटा में जा रहा है, 40% पुरुष के कोटा में जा रहा है। ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ बात है सर, ठीक है ना। पुरुष के तुलना में महिलाओं की सीट देना, जबकि नियमावली में आप 50% का ही प्रावधान किए हैं, तो गलत है, विसंगतियाँ हैं। इसका हम क्या है और बहुत सारा है। जैसे कि ये जो हम 3 फरवरी को शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट लेकर आए हैं, उसमें उसने जिक्र किए थे कि मेधा सूची के आधार पे, शिक्षक पात्रता के आधार पे हम नियोजन करवाएंगे। तो अब जब नियोजन की बारी आ रही है तो अब बोल रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेंगे। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? ये तो गलत बात है ना। कहने का मतलब हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी से डरते हैं शायद आप। नहीं भैया, अगर किसी को जो हमको देखना है, तो आप मेरा, हम 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रारंभिक में शामिल हुए हैं, 105 अंक लाए हैं, ठीक है ना। अगर किन्हीं को सबूत चाहिए तो हम अपना मार्कशीट शेयर कर सकते हैं। और हम क्या बोलें, उसमें भी जो आंसर की आया था उसमें मेरा 109 अंक बन रहा था। 5 प्रश्न इधर उधर, आप लोगों को भी जानकारी होगा, प्रारंभिक प्रश्न परीक्षा में कुछ प्रश्न का उत्तर सही को भी गलत हुआ है। जैसे यशवंत सिन्हा वाला मैटर देख लीजिए, ऐसा ऐसा बहुत प्रश्न था। अब जब बीपीएससी आयोग में पारदर्शिता नहीं है, परीक्षा का प्रारूप नहीं ढंग का है, तो क्या इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं शिक्षा भर्ती में? और फिर जो 9,000 नियोजन इकाई को काट कर अब 38 नियोजन इकाई बनाए, इसका बनाने का फिर क्या मतलब हो गया नियोजन इकाई? अब नियोजन इकाई क्यों बनाए? नहीं बनाते फिर नियोजन इकाई। नियोजन इकाई बनाने का क्या मतलब बनता है? हम तो ये सरकार से पूछना चाहते हैं, हम शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, फिर नियोजन इकाई क्यों बनाए थे? क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी बस एक ही मांगे भैया
कि छठा चरण के भांति सातवां चरण को एक बार नियोजन करवा लीजिए। आप अभी से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम 8वां चरण या आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। हाँ, ये पहले कहने चाहिए था। पहले गवर्नमेंट को कहना चाहिए था कि आने वाले इतना समय से हम जो भी बहाली करेंगे वो इस आयोग के द्वारा करेंगे। एक निर्धारित पहले से डेट दे देना चाहिए था। मैं भी जैसे देखिए भैया, अभी बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि भी जारी किया है, 19 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त संभावित तिथि जारी, संभावित टेंटेटिव डेट। हाँ, संभावित तिथि जारी किया। अगर हम मान लीजिए को अगस्त में ही परीक्षा लेता है तो अभी से गणना कीजिए 60 से 70 दिन का समय है। जो फ्रेशर बच्चा है, जो कभी कंपटीशन में ही नहीं बैठा है, वो केवल बीएड के भरोसे हो, सीटेट के भरोसे बैठा, उसके लिए कितना दुर्लभ हो जाएगा, कितना कठिन समस्या होगा। और जो सिलेबस जारी किया इसमें क्या है भैया, हम क्या पढ़ें? भाषा की बात है तो हम क्या एंटोनिम्स क्या पढ़ें, साइनोनिम्स क्या पढ़ें, व्याकरण में हम क्या पढ़ें? ऐसी क्या किताब लेके बैठ जाएं? आप जो मेंस पेपर जो जारी किए हैं उसमें भी आप विषय दिए हैं, उसमें हम क्या पढ़ें ऐसे हैं? ये देखिए, आप मेन विषय में अब आप बोलते हैं कि इसमें प्राथमिक गणित पढ़ना है, मानसिक क्षमता पढ़ना है। प्राथमिक विद्यालय में रीजनिंग का कहाँ बात उठती है भैया? जरा ये बताइए, 1 to 5 में कौन सा स्कूल में रीजनिंग की पढ़ाई होती है? प्राथमिक स्तर पे रीजनिंग की पढ़ाई होती है, तो फिर इसमें क्यों जांच ले रहे हैं? फिर आप समान जन जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, मान लीजिए कि अपडेट रहना चाहिए। फिर समान विज्ञान में क्या पढ़ें? फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, क्या हम पढ़ें? फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहाँ तक पढ़ें? छठा स्तर तक पढ़ें, 7वां स्तर तक पढ़ें, 10वीं स्तर तक पढ़ें, 12वीं स्तर तक पढ़ें, कौन स्तर तक हम पढ़ें? अब साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री में भी 4 सब्जेक्ट है, आधुनिक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत है। तो ऐसे कितना हम लोग पढ़ते रहे हैं? समान अध्ययन का कोई सिलेबस सीमित थोड़ी है, एक भंडार है। हम कहाँ से तैयारी करें? आपको बोलते हैं कि एक डिटेल सिलेबस जारी कीजिए, तो अतुल प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, हम SCERT का फॉलो करेंगे, डिटेल सिलेबस ही नहीं देते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसे क्या पढ़ लें? और फिर ऊपर से बीपीएससी नकारात्मक अंक, ऊपर से 5 ऑप्शन रह रहे हैं, वो कितना कठिन है जो देख रहे हैं, कितना कष्टदायी है। अब 4 साल से भैया जो 19 से जो बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रतीक्षा में था कि हम कुछ दिन में हम शिक्षक बने, वो तो पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल छोड़ दिया होगा मेरे हिसाब से। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, वो तो आशा में था कि हम तो अब नियुक्ति लेंगे हैं। अब नियुक्ति लेने के बाद आ रहे तो परीक्षा की ओर धकेल रहे हैं। हम तो सरकार से एक ही आग्रह करेंगे कि हम लोग का 7वां चरण तक समायोजन कर लें, नियोजन कर लें, उसके बाद अभी से घोषणा कर दीजिए कि हम बीपीएससी का आगे हमें परीक्षा में हम बीपीएससी के माध्यम से लेंगे, उसमें हम साक्षात्कार भी लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे। इवन बोले हम 1600 मीटर का दौड़ भी लेंगे, हम 1600 मीटर के दौड़ का भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उसका प्री प्लान रहना चाहिए। आप अचानक वो बोल देंगे कि आप परीक्षा लेंगे, पूरा हुआ ब्याह वाला बात हो गया कि तो ब्याह के कोई ठीक नहीं है, कल होकर ब्याह भी हो जाता है। ये गलत है, ये सब का हम विरोध कर रहे हैं। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आप प्रूफ लेकर आए थे क्या? हाँ भैया, देख सकते हैं, वो ट्वीट भाई साहब लेकर आए हैं। उसके बाद नियमावली 2023 में क्या क्या खामियां हैं वो चीज़ लेकर आए हैं भाई साहब। एज के बारे में जिक्र किया गया है, एक आवेदन भी लिख कर लाए हैं क्या क्या इसमें खामियां हैं। हर प्रश्न है कि किसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और गवर्नमेंट क्या गलती कर रही है, आगे PIL हो सकता है जो भी, और ऐसे भी तो 4 PIL दायर किया जा चुका है, और कैसे भी बहाली फंस सकती है। उसके बाद ये रिक्तियाँ हैं, रोस्टर जी से कह सकते हैं, ये रिक्तियाँ किस कैटेगरी में, किस वर्ग के लिए कितना रिक्तियाँ हैं, महिलाओं के लिए कितना है, पुरुषों के लिए कितना है। मैं तो देख रहा हूँ कि आरक्षण में जनरल से महिलाओं को 93 जो भी रिक्तियाँ हैं, 93 पोस्ट ज़्यादा है, पुरुष से ज़्यादा है महिलाओं को। जनरल में मैं बातें करूँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बात करूँ तो 40 रिक्तियाँ पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिलाओं की बात करूँ तो 31 रिक्तियाँ ज़्यादा है। अनुसूचित जाति के लिए बात करूँ तो 45 ज़्यादा है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए बात करूँ तो 40 रिक्तियाँ ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुरुष की अपेक्षाएँ महिलाओं की रिक्तियाँ ज़्यादा है। तो 50% का यहाँ कोई मैटर रहा ही नहीं। अब तो बात हो गई है 60-40 का रेशियो मुझे लग रहा है रिक्तियाँ में, यानी कि 60 रिक्तियाँ महिलाओं के कोटा में जा रहा है, 40 रिक्तियाँ पुरुषों के कोटा में जा रहा है, और वही 40 रिक्तियाँ में पुरुष लड़ेंगे, मरेंगे और आपस में लड़ेंगे, यही होगा। भैया एक और बात थी, जो इस बार अतुल प्रसाद हैं जो अंतिम वर्ष को जो 21-23 के छात्र हैं बीएड का, उसको भी मौका दे रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जितना भी बिहार हो या केंद्र स्तर पर जितना भी रोजगार देने की परीक्षा होती है उसमें कहाँ मौका मिलता है पेयरिंग स्टूडेंट का? कोई भी ऐसा एक एग्जाम बता दे जिसमें इवन तो बीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम का कंडक्ट करवाती है उसमें भी मौका नहीं देता, तो फिर शिक्षक वाला में क्यों मौका दे रहे हैं?
अब मान लीजिए मौका दे रहे हैं और मान लीजिए बीएड किसी कारणवश से बच्चा पास नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट वो नहीं जाएगा कि हमको मौका ही क्यों दिया गया था। तो ये तो पेच फंसाने वाली बात ही हो रही है। अब फिर अब मान लीजिए स्टूडेंट को जो बीएड का जो अंतिम वर्ष का छात्र है उसको अब मौका दे रहे हैं, तो हम तो कल कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हम जुलाई का अपेयरिंग है, सीटेट वाला है, उसको भी मौका दीजिए, हमको भी सीटेट का मौका दीजिए। हम लोग भी परीक्षा हम लोग का भी 31 अगस्त से पहले हो जाएगा, हमको भी तो मौका दें, लेकिन उनको सीटेट वाला का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों उनको नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो बात वही हो गई कि लड़िए आपस में, तो आपस में लड़िए। तो हम सरकार से जैसे कि जो अभी प्रधानाध्यापक का जो नियमावली आया था, हाई कोर्ट गया, उसमें हाई कोर्ट ने ये बात किया था कि पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए था, अभ्यर्थी का जानना चाहिए था, ठीक है। तो उसी तरह से नियमावली इसको भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। अभ्यर्थी लोग से क्या इस पे क्या सहमति देता है, कुछ तो राय विचार भी करना चाहिए था। क्या आप कभी किसी अपर लेवल के अधिकारी से या फिर मंत्री से बात? भैया अभी तक नहीं हो पाया, प्रयास नहीं हुआ। चलिए, आरजेडी में अभी आए हुए हैं ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर, सारा प्रूफ लेकर कि शायद हमारी बातों को सुना जाए, नहीं तो लास्ट सिचुएशन कोर्ट केस तो रखा ही है। लोग तो कर भी दे आया, ऐसे भी 4 PIL कर दिया है लोग। मैं तो कहूँगा कि बहाली फंसते हुए मुझे नज़र आ रहा है। भैया ये तो स्पष्ट है ना, सरकार की मंशा नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। जदयू का प्रभाव, आपको नहीं लग रहा है कि बहाली फंस रहा है? ये पूर्णतः फंस गया। और एक चीज़ और, एक हम मुद्दा को बहुत लोग अनदेखा किए हैं, हम इसको हम विशेष रूप से उजागर करेंगे। शिक्षक नियमावली से थोड़ा हटकर मुद्दा है, जो 2023 का वर्ष है, शिक्षक नियमावली के चक्कर में बिहार में और रिक्तियाँ था, सब खत्म हो चुकी है। दरोगा बहाली की बात कर लें, सिपाही बहाली की बात कर लें, बिहार SSC का बात कर लें, सब बहाली पेंडिंग में चला गया है। दरोगा का बहाली जो 2213 अंतिम जो आए थे, उसके बाद बहुत सारे पद खाली है, उस पर भी बहाली नहीं हो रही है। सिपाही में बहुत सारा पद रिक्त है, उस पर भी नहीं हो रही है। मतलब खाली सरकार बोली थी कि 2023 है, रोजगार का साल है, लेकिन ऐसा में तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक भी रोजगार देने को सरकार की मंशा है कि विद्यार्थी लोग को हम रोजगार दें, रोजगार मुहैया कराएं। एक तो केंद्र सरकार हम लोग प्रताड़ित हैं, इधर राज्य सरकार है, अब किस पे हम भरोसा करें भैया? चलिए, सारा डॉक्यूमेंट लेकर ये आए हुए थे कि हमारी परेशानी है, शायद हमारी परेशानी को सुना जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस परेशानी को दूर करेगी, खासकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी। आगे विस्तार से जानने के लिए अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और कोई प्रश्न है आपके पास तो बोल सकते हैं। भैया प्रश्न तो नहीं है, हमारी बस ये मांग मतलब है। और रिक्वेस्ट नहीं, बस हमारी भैया, एकमात्र रिक्वेस्ट है कि जो इस 7वां चरण है इसको बिना परीक्षा मुक्त रखे जाए और इसे हम लोग को समायोजन करवा लें, नियोजन करवा लें, और 8वीं चरण या आगामी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा उसको हम करवा लें। कहाँ से आप? हम नालंदा जिला से हैं। अभिषेक कुमार सुमन हुआ। अभिषेक जी? हाँ, अभिषेक जी थे, नालंदा से चल कर आए हैं, इनके साथ मजबूरी है तभी मैं दिखलाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। सहयोगी पवन के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।